पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइन को तहस नहस कर दिया। बॉलर्स की उम्दा बॉलिंग के बायस कैंगरूज 163 रन पर पवेलियन लौट गए। हारिस रऊफ ने अकेले ही आधी टीम को आउट कर डाला। शहनशाह अफरीदी ने 3 कैंगरूज का शिकार किया। नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन ने भी एक विकेट हासिल की। ऑस्ट्रेलिया के 3 खिलाड़ी डबल फीकर में भी ना जा सके। स्टीवन स्मिथ 35 रन बनाकर नुमाया रहे। दीगर खिलाड़ी 20 रन तक भी पहुंच ना सके। 3 मैचेस की सीरीज बराबर करने के लिए बॉलर्स के बाद पाकिस्तानी बल्लेबाजों को भी जिम्मेदारी दिखाना होगी। लाहौर हाई कोर्ट का मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। इतवार के रोज मार्केट्स मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। निजी दफातर में 2 दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम का हुक्म दे दिया गया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म। अदालत के एडवोकेट जनरल को स्मोक से मुताल्लिका सरगर्मियों को मॉनिटर करने की हिदायत। लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी में आज भी पहले नंबर पर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक की शिद्दत में इजाफा। लाहौर और मुल्तान में फ़िज़ाई आलूदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो गया। सांस लेना भी दुश्वार। इंसानी सेहत पर मुज़रे सेहत असरात मुरतब होने लगे। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से तजावुज़ कर गया। शहर के मुतादिद इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से भी ऊपर चला गया। स्मोक के बायस आंखों और गले के इन्फेक्शन के केसेस में इजाफा हुआ। एक माह में 1 लाख से ज़ायद शहरी मुतासर। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 10 रोज़ स्मोक की सूरत हाल ऐसे ही रहेगी। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। स्मोक ने इंसानी सेहत के साथ साथ पंजाब का ट्रैफिक भी मुतासर कर दिया। मोटरवे M2 लाहौर से शेखोपुरा और M3 जड़ावाला तक बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफ़र यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक धुंध के मौसम में बेहतरीन सफरी औकात हैं। मोटरवे पर सफ़र करने वाली गाड़ियों की लाइट जलाकर रखें। गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर इजलास में शरीक। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी शरीक। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इजलास में जजेस और इलेक्शन कमीशन मेंबरान से मुतालिक शिकायत का जायजा लिया जाता है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में ज़ेर इल्तिवा केसेस के बैकलॉग पर तशवीश का इजहार। सुप्रीम कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतज़ामी जजेस से मुताल्लिक इजलास का एलामिया जारी। इजलास में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की कारकर्दगी का जायज़ा। दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू। एलामिया के मुताबिक मुल्क भर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से मुताल्लिक 2273 केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने तशवीश का इजहार किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात में पेशरफ। GITs ने जलाओ घिराव के मुकदमात में तफ्तीश मुकम्मल कर ली। फवाद चौधरी, अलीमा खान, उस्मा खान समेत तमाम मुल्ज़िमान कसूरवार करार। तमाम मुल्ज़िम हक़ी दलाइल के लिए तलब। अबूरी ज़मानतों में 7 दिसंबर तक तौसी। अलीमा खान, उस्मा खान समेत दीगर की 1 रोज़ा हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। जज अरशद जावेद ने रिमार्क्स दिए कि हाज़िरी माफ़ी आखिरी बार मंजूर कर रहा हूँ। आइंदा मुल्ज़िम अदालत में पेश हूँ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रिट पिटीशन दायर करने का फैसला। रिट पिटीशन मखसूस नशस्तें PTI को न देने के खिलाफ दायर की जाएगी। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने मखसूस नशस्तें PTI को देने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। अब खुल्लम खुल्ला सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी हो रही है। इलेक्शन कमीशन के मुतासिबाना रवैये ने PTI को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया। आला अदलिया की हुकूमत अदूली पर इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत और आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हो चुके हैं।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बानी पीटीआई से अहल खाना वकला की मुलाकात मंगल को कराने का हुक्म। अदालत ने बानी पीटीआई से आने वाली लिस्ट की कॉपी पीटीआई के सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा को भी भेजने की हिदायत कर दी। अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने अदालत को बताया कि हमारे डॉक्टर्स दिन में 3 मरतबा बानी पीटीआई का चेकअप करते हैं। जो हमारे साथ हो रहा है, इक़्तिदार में आकर हम ऐसा नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि पार्लियामेंट एक नुमाइशी चीज़ बन चुकी है। जो हालात हैं ये मार्शल लॉ में भी नहीं देखे। लोग आते जाते हैं लेकिन हमारा नाम लेकर कवानीन बनाए जा रहे हैं। आज हम पर सख्तियाँ हैं लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। जो लोग इनफरादी तौर पर कानून साजी कर रहे हैं हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानी वर्कर्स की तरसीलात ज़र में इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तानी वर्कर्स ने अक्टूबर में 3 अरब 5 करोड़ डॉलर्स की तरसीलात ज़र भेजी। सितंबर के मुकाबले में अक्टूबर में तरसीलात ज़र में 7% का इजाफा हुआ। रवा माली साल 4 माह में तरसीलात ज़र 45% का बड़ा हिस्सा रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल 4 माह में तरसीलात ज़र 11 अरब 80 करोड़ डॉलर मौसूल हुई। मौशी माहिरीन के मुताबिक हुकूमती इक़दाम की वजह से तरसीलात ज़र में नुमाया बेहतरी हुई। तरसीलात ज़र बेहतर होने से रुपए की कदर में इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। वज़ारत ख़जाना ने इजाफी अहदों के खात्मे को तेज़ करने की कोशिश की। तमाम वफाकी वज़ारतों, डिवीजन्स और उनके मातहत दफातर को अखराजात में कमी से मुतालिक वफाकी काबीना की हिदायत पर अमल करने की हिदायत। वज़ारत ख़जाना ने मेमोरेंडम के ज़रिए काबीना के 27 अगस्त के फैसले की याद दहानी कराई। पंजाब में गंदम की ज़्यादा पैदावार हासिल करने का अज़म। मरीम नवाज का गंदम के काश्तकारों के लिए अरबों का इनामी पैकेज। 25 एकड़ से ज़ायद रकबे पर गंदम काश्त करने वाले किसानों को 1000 ट्रैक्टर और 1000 लैंड लेवलर्स मुफ्त मिलेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं पंजाब के काश्तकारों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पंजाब में काश्तकारों की खुशहाली और ज़राअत की बहाली अव्वलीन तरजीह है। मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने सिंध रेंजर्स के नए डायरेक्टर जनरल का ओहदा संभाल लिया। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। मेजर जनरल अजहर वकास ने पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की कमान मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज के सुपुर्द की। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और फितना दल खारिज के दरमियान झड़प। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक। बहादुरी से लड़ते हुए 4 फौजी जवान फर्ज पर कुर्बान हो गए। शहीद होने वालों में नायब सूबेदार तैयब शाह, लांस नायक गुलाब जमान शामिल। इलाके में मुमकिन खारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है कि जवानों की कुर्बानी हमारे अज़म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास। कोर कमांडर पेशावर समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। सूबाई हुकूमत का KP से ताल्लुक़ रखने वाले 178 शोधा के लवाहिकीन के लिए पैकेज का ऐलान। शहीद अफसरान के लवाहिकीन को 20 लाख, शहीद सिपाहियों के वर्सा को 10 लाख रुपए मिलेंगे। शोहदा के बच्चों को पुलिस और सरकारी महकमों में भर्ती करने का भी फैसला। बाज़ अजला में अमन व अमान के हवाले से पुलिस को लीड रोल देने का फैसला। पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियों की जल्द फराहमी। खाली असामियों पर भर्तियां भी जल्द की जाएंगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ANF का मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 5 कार्रवाइयों में 4 मुलजमान गिरफ्तार। 5 करोड़ से जायद मालियत की मुनशियात बरामद। कार्रवाइयाँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट, केज, पेशावर, रावलपिंडी और शेखुपुरा में की गई। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदात के साथ खवातीन से गैर अखलाकी हरकत भी बढ़ गईं। खुदादात कॉलोनी में 15 साल लड़की से नासेबा हरकत करने का वाक़या। CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मास्क और कैप पहने मोटरसाइकिल सवार शख्स ने गैर अखलाकी हरकत की और फरार हो गया।
पुलिस ने फुटेज की मदद से अबाश मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। इसराइल के फ़लस्तीनी मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए हमले जारी, अस्पताल पर धावा। 27 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। शोधा की मजमूई तादाद 43,437 हो गई। 1,02,670 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। डोनाल्ड ट्रंप ने सूजी वाइल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया। सूजी वाइल्स डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबी मुहिम के मैनेजर थीं। 67 साल सूजी ने अमरीकी तारीख में इस ओहदे पर फाइज होने वाली पहली खातून होने का एजाज़ हासिल कर लिया। कैमला हैरिस की शिकस्त बड़ा धचका है, हम आवाम का फैसला तस्लीम करते हैं। अमरीका के सदर जो बाइडन ने नामजद डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस की शिकस्त तस्लीम कर ली। अमरीकी सदारती इंतखाबात के बाद जो बाइडन का पहला खिताब, कहा कि 20 जनवरी को अमरीका में इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली होगी। बतौर सदर पुरअमन तौर पर ओहदे की हवालगी मेरा फ़र्ज़ है। जमहूरियत में हमेशा अवाम की राय चलती है, सिर्फ जीत होने पर ही मुल्क से प्यार का इजहार नहीं किया जाता। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेज़ी का रुझान, 100 इंडेक्स में 554 पॉइंट्स का इजाफा, 92,974 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 269 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 126 कंपनियों के हिस्से में कमी और 19 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम रहे। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान और चेयरमैन चैनल 5 न्यूज़ खालिद राई की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी चौधरी ताहिर जावेद भी मुलाकात में शरीक। दौरान मुलाकात मौजूदा सियासी और दाखिली सूरत हाल और केबल इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू, मसाइल के हल के लिए पैमरा के किरदार पर भी तबादला ख्याल। केबल नेटवर्क पर क्रिकेट नशरियात के हुकूक और अवाम तक क्रिकेट मैचेस की रसाई पर भी बातचीत की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने केबल इंडस्ट्री के मसाइल को गौर से सुना और हल की यकीन दहानी भी कराई। खालिद राई कहते हैं कि वज़ीर दाखिला की जानिब से मसाइल की हल की यकीन दहानी एक खुशाइंद कदम है। जनूबी पंजाब के 3 अजला मुजफ्फरगढ़, कोट अड्डू और लिया में नवीं थल डेजर्ट जीप रैली का आगाज़। 9 नवंबर को कोट अड्डू चौबारा में स्टॉक कैटेगरी रेस होगी। लिया में नेज़ाबाजी और कबड्डी के मुकाबले भी मुनक्किद किए जाएंगे। शायकीन की तफरीह के लिए कल्चरल नाइट और आतिशबाजी के मुजाहरे होंगे। 10 नवंबर को थल डेजर्ट रैली में ख़वातीन ड्राइवर्स की जीप रेस के मुकाबले होंगे। नवी थल डेजर्ट रैली जीतने वालों के लिए तकरीब तकसीम नमात मुजफ्फरगढ़ के फैसल स्टेडियम में होगी।